हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज का 7th लेक्चर है। इससे पहले हमने 6th लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वेरियस कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे कंसेप्ट की तरफ मूव हो रहा हूं कि जो कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेटल की और उस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी और उसकी प्रॉपर्टीज इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो वार्नर इन 1893 वार्नर ने सबसे पहले एक थ्योरी प्रपोज की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी और इसकी प्रॉपर्टीज इनके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो वार्नर थ्योरी ये एक्चुअली क्यों प्रपोज की गई, इससे हम क्या एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वार्नर थ्योरी कहां पे काम आने वाली है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वार्नर थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कुछ पोस्टुलेट्स जो वार्नर ने यहां पर दिए हैं। वो पोस्टुलेट्स पूरी तरह से समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगैंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल एटम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मैं एक मेटल लेता हूं उस मेटल से कुछ लिगैंड डायरेक्टली अटैच होते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, और कुछ स्पेसेस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है, वो स्फीयर्स मतलब मेटल से डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वार्नर थ्योरी ये अटैचमेंट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले लिगैंड, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले स्पेसेस, ये इनका इसके साथ अटैचमेंट किस तरह से होता है और ये सब क्या है ये डिस्कस करूंगा इस वार्नर थ्योरी में। तो वार्नर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स पहले उसके बारे में हम बात करते हैं, तो पोस्टुलेट्स आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो वार्नर ने सबसे पहले एक पोस्टुलेट दिया वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी के बारे में। अकॉर्डिंग टू वार्नर वैलेंसी आर ऑफ टू टाइप्स। वैलेंसी ये दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आई कैन डिनोट बाय 1 डिग्री एंड सेकेंडरी वैलेंसी बाय 2 डिग्री। इस तरह से वैलेंसी अकॉर्डिंग टू द वार्नर आर ऑफ टू टाइप्स, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, दैट मींस प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आपको ये पोस्टुलेट्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। अब प्राइमरी वैलेंसी डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय डार्क और डैश लाइन, इसे डार्क और डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ वार्नर थ्योरी। तो यहां पर क्लियर हो गया है कि डॉटेड लाइन मतलब प्राइमरी शो करेगा और डैश लाइन मतलब सेकेंडरी शो करेगा। नाउ आफ्टर दैट, अब यहां पर जो मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी ली है, तो ऑब्वियसली ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि ये वैलेंसी सेटिस्फाई करना भी जरूरी है। तो यहां पर और कुछ चीजें बता रहा हूं। प्राइमरी वैलेंसी इज completely ionizable। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? completely ionizable। तो यहां पर लेता हूं सेकेंडरी वैलेंसी, ये होती है completely non ionizable, ये होता है non ionizable। अब ionizable और non ionizable इन दो चीजों से ये पता चलता है कि प्राइमरी वैलेंसी और ionizable है, तो ऑब्वियसली ये स्पेसेस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा है उसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिस स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है वही आयोनाइज होती है, मतलब ये आयोनाइजेबल है। और जो स्पेसिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है वो आयोनाइजेबल नहीं होती, मतलब नॉन आयोनाइजेबल। तो इससे क्लियर होता है कि कुछ लिगैंड्स जो लिगैंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयोनाइजेबल, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। तो यहां से क्लियर होता है कि ये डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है वो कंप्लीटली आयोनाइजेबल है,
और डैश लाइन से या डार्क लाइन से दिखाया जाएगा, ये कंप्लीटली नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। ये क्या होगा? नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिगेंड्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा है लिगेंड्स वेरियस टाइप्स के होते हैं, मोनो, बाय, ट्राई, टेट्रा, पॉली, इस तरह से। तो लिगेंड के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे पास इस वार्नर थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दो टाइप के लिगेंड लेने हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि लिगेंड ये एक्चुअली एक तो होता है न्यूट्रल, क्या होता है ये? न्यूट्रल लिगेंड। अदरवाइज ये होता है नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल या नेगेटिव। तो प्राइमरी वैलेंसी satisfied by only negative ligand. Primary valency satisfied by only negative ligand or negative species, and secondary valency satisfied by negative ligand as well as by neutral ligand, as well as by neutral ligand. आप यहां पर देख सकते हो कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ओनली चाहिए नेगेटिव लिगैंड, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों लिगैंड वहां पर चलेंगे, नेगेटिव लिगैंड भी चलेगा और न्यूट्रल लिगैंड भी वहां हम ले सकते हैं। तो यहां से इस 3 पॉइंट से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है। डॉटेड, आयोनाइजेबल, और ये सेटिस्फाई करेगा नेगेटिव लिगैंड। ये डैश लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा नॉन आयोनाइजेबल, और ये वैलेंसी सेटिस्फाई करेगी नेगेटिव लिगैंड एज वेल एज न्यूट्रल लिगैंड। दोनों लिगैंड उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। मुझे पता है अभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सेटिस्फैक्शन वगैरह इस किस तरह से है और उस कंपाउंड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो मैं अभी कंटिन्यू करता हूं। अब ये 3 पॉइंट्स, आफ्टर देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पर आप देख सकते हो कि लिगैंड की पोजीशन, लिगैंड की पोजीशन। तो नेगेटिव लिगैंड यहां पर पॉइंट से पता चल रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव लिगैंड ब्रैकेट के बाहर भी है। ये कहां है? आउटसाइड द ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है, इनसाइड द ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर बताया मैंने कि जो सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर सकता है, तो ये ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है, ये बाहर भी हो सकता है। तो यहां मैं एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूं, अगर if negative ligand present outside the bracket, अगर वो ब्रैकेट के बाहर है तो शो सिंगल बिहेवियर। तो ये क्या शो करेगा? सिंगल बिहेवियर। और अगर वही लिगैंड ब्रैकेट के इनसाइड है, इनसाइड द ब्रैकेट, तो वो शो करेगा ड्यूअल बिहेवियर और ड्यूअल नेचर। वो शो करेगा ड्यूअल बिहेवियर और ड्यूअल नेचर। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव लिगैंड अगर ब्रैकेट के बाहर है तो वो सिंगल बिहेवियर शो करेगा, और अगर वही नेगेटिव लिगैंड ब्रैकेट के अंदर है तो वो ड्यूअल मतलब डबल बिहेवियर शो कर रहा है। डबल बिहेवियर का मतलब ये होता है कि ये अगर ब्रैकेट के अंदर है तो ऑब्वियसली ये लिगैंड 2 डिग्री को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 डिग्री को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और वो बाहर भी हो सकता है, इसका मतलब वो 1 डिग्री को भी सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब एक बात क्लियर है कि नेगेटिव लिगैंड ये दोनों को भी सेटिस्फाई कर सकता है, इसीलिए ड्यूअल नेचर। और अगर वो ब्रैकेट के ओनली बाहर है, अंदर नहीं है, तो वो ओनली सिंगल बिहेवियर शो करता है। इस तरह से ये पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थोड़ी सी ज्योमेट्री के बारे में, क्योंकि ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद सीधे मॉलिक्यूल एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि इसे किस तरह से यहां पर लेना है। अब ज्योमेट्री के बारे में अगर बात की जाए तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है। तो लिसन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ले रहा हूं। ये पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है। एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर।
अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये आपको बताने की नीड नहीं है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, वहां क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का क्या होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा है कि आपकी 1 डिग्री मतलब प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है और सेकेंडरी वैलेंसी ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगी? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगी। ये किस पे डिपेंड करेगी? कोऑर्डिनेशन नंबर पर। वो किस तरह से? तो जैसे मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं लेता हूं सपोज 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मैं ले रहा हूं 6 तो आपकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल या उसे ही कहा जाएगा स्क्वायर प्लेनार बाइपिरामिडल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मैं यहां ले रहा हूं 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ले रहा हूं 4 तो ज्योमेट्री दो टाइप की हो सकती है, ज्योमेट्री दो टाइप की हो सकती है। एक तो ये ज्योमेट्री हो सकती है स्क्वायर प्लेनार या तो ज्योमेट्री हो सकती है टेट्राहेड्रल, या तो ज्योमेट्री हो सकती है टेट्राहेड्रल। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा कि वो कंपाउंड किस तरह की ज्योमेट्री अचीव करेगा, वो स्क्वायर प्लेनार होगा या टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 है तो दोनों में से एक ज्योमेट्री कंफर्म होगी। अब दोनों में से कौन सी ज्योमेट्री होगी ये हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द वीबीटी, उसके हिसाब से हम क्लियर करेंगे कि ये क्या होना चाहिए, लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बस आपको इतना पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनार या बाइपिरामिडल, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार या टेट्राहेड्रल। तो ये किस तरह से दिखना चाहिए तो आप यहां पर देख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंट्रल मेटल एटम मैं रेफर कर रहा हूं, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इस तरह से मैं यहां पर रेफर कर सकता हूं। और आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो ये है आपके लिगैंड्स, ये आपके होंगे लिगैंड। दिस ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, ये ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री एक तो होनी चाहिए स्क्वायर प्लेनार, तो उसे हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये ले रहा हूं यहां पर 4 लिगैंड, ये होगा स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री। और तीसरी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल जो मैं इस तरह से शो कर सकता हूं, ये होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब सीधी सी बात कि किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री ये कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगी मतलब अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन सेकेंडरी वैलेंसी पे डिपेंड करेगी। तो यहां से बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं, तो वंस अगेन मैं इसे रिवाइज करवा देता हूं विद इन 1 मिनट्स। तो आप देख सकते हो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी को डैश लाइन से डिनोट किया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी ये आयोनाइजेबल है तो सेकेंडरी वैलेंसी ये नॉन आयोनाइजेबल। आफ्टर देन ये नेगेटिव लिगैंड सेटिस्फाई करेगा तो ये नेगेटिव और न्यूट्रल लिगैंड दोनों भी इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इन 3 पॉइंट से पता चलता है कि जो स्पेसिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, जो स्पेसिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो प्राइमरी को सेटिस्फाई करेगा। और फिर आपको ये चेक करना है कि नेगेटिव लिगैंड जो दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं वो अगर ब्रैकेट के बाहर है तो वो सिंगल बिहेवियर शो करेगा, और वो अगर ब्रैकेट के अंदर है तो वो ड्यूअल बिहेवियर शो करेगा। लेकिन इन तीनों पॉइंट्स ये तो ध्यान में रखने के बाद आपको मेन चीज ये पता होनी चाहिए कि आपका प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो सेकेंडरी वैलेंसी ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री जो एक्सप्लेन करनी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है
तो वो ऑक्टा शो करेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो वो इस तरह से दो ज्योमेट्री शो कर सकता है, एक तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनार। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये लिगैंड इस वैलेंसी को सेटिस्फाई किस तरह से करता है और ये सारी चीजें किस तरह से एक्सप्लेन होनी चाहिए। इस तरह से ये थे पोस्टुलेट्स। अब आप देख सकते हो मैं कुछ एग्जांपल लेके यहां पर कुछ चीजें क्लियर करवा के दे रहा हूं। देयरफॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में मैं ले रहा हूं कोबाल्ट NH36 Cl3, कोबाल्ट NH36 Cl3। एग्जांपल नंबर सेकंड में आई कैन राइट सेम एग्जांपल कोबाल्ट, लेकिन NH36 के अलावा मैं ले रहा हूं NH35 Cl2। एंड एग्जांपल नंबर इन थर्ड आई कैन राइट कोबाल्ट NH34 Cl2Cl। आप यहां पर देख सकते हो अमाइन, यहां पर अमाइन, यहां पर अमाइन। अमाइन ये न्यूट्रल लिगैंड है। अमाइन क्या होगा? न्यूट्रल लिगैंड। और दूसरा जो वहां पर स्पेसिस दी है वो है क्लोरीन, ये होता है नेगेटिव लिगैंड। और नेगेटिव लिगैंड तीनों एग्जांपल को देख के पता चल रहा है कि यहां सारे के सारे नेगेटिव स्पेसिस ब्रैकेट के बाहर है। यहां एक Cl अंदर है तो दो बाहर है, यहां पर दो Cl अंदर है तो एक बाहर है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नेगेटिव लिगैंड ये ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। तो ड्यूअल बिहेवियर वो शो कैसे करेगा? अंदर होने के बाद और बाहर होने के बाद वो ओनली सिंगल बिहेवियर शो करता है। मेरे बात की तरफ फिर से ध्यान दो, अगर कोई नेगेटिव लिगैंड ब्रैकेट के अंदर है तो वो ड्यूअल बिहेवियर शो करेगा। अगर कोई नेगेटिव लिगैंड ब्रैकेट के बाहर है तो वो सिंगल बिहेवियर शो करेगा। तो यहां ये होगा व्हाट? आउटसाइड द ब्रैकेट। और यहां पर आप देख सकते हो ये होगा इनसाइड, यहां पर ये क्लोरीन, ये भी होगा इनसाइड। तो ये शो करेगा व्हाट? सिंगल बिहेवियर, ये शो करेगा ड्यूअल बिहेवियर, और ये भी शो करेगा ड्यूअल बिहेवियर। ओके, अब ये लिगैंड 1 डिग्री 2 डिग्री को सेटिस्फाई कैसे करेगा? अब यहां पर आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया प्राइमरी वैलेंसी ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? ये Cl3 है तो यहां पर ब्रैकेट पे चार्ज आएगा +3। तो यहां पर ये अमाइन 0 होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर यू कैन कैलकुलेट x + 6 × 0 = ये होना चाहिए +3। तो x = +3। इसका मतलब इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर ये 3 होना चाहिए। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ये होना चाहिए 6। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर यही ज्योमेट्री को सेट करेगा। तो देख लो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद यहां चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। तो ये ले रहा हूं यहां पर सेंट्रल एटम कोबाल्ट, सेंट्रल एटम कोबाल्ट। अमाइन 6 है इसीलिए NH3 ये NH3 और ये NH3, ये ले लिए मैंने 5 और ये 6। अब आपके पास जो 3 क्लोरीन बचते हैं वो 3 क्लोरीन किस तरह से बिहेव करेंगे? यू कैन ऑब्जर्व। ये ले रहा हूं एक क्लोरीन, ये होगा एक क्लोरीन और ये एक क्लोरीन। तो आप यहां पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, मैंने अमाइन को अटैच किया है डैश या डार्क लाइन से। इसका मतलब अमाइन ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, और यहां सारे के सारे Cl ये ब्रैकेट के बाहर होने के रीजन से ओनली प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस कंपाउंड में तीनों के तीनों Cl आयोनाइजेबल है,
वो आयोनाइज होने के बाद ओनली नीचे जो बचेगा ये होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हिच लुक लाइक एज सच टाइप। इस तरह से ये दिखेगा। तीनों को हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में देखिए 5 अमाइन अंदर है और एक क्लोरीन। वंस अगेन मैं ले रहा हूं कोबाल्ट, फिर से लेता हूं सेम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, therefore I can write NH3। यहां पर मैं ले रहा हूं 5 अमाइन और ऊपर ले रहा हूं एक क्लोरीन। मैंने जैसे बताया था क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर है तो वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर भी है, 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है, तो यहां पर मैं उसे क्लियरिफाई कर देता हूं। अगर 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है तो यू कैन ऑब्जर्व ये एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन ले रहा हूं, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि जो स्पेसिस जो नेगेटिव लिगैंड ब्रैकेट के अंदर होता है, नेगेटिव लिगैंड इफ प्रेजेंट इनसाइड, वो अगर इनसाइड है तो वो ड्यूअल बिहेवियर शो करेगा। तो ये क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई किया तो ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई। स्ट्रक्चर लुक लाइक एज सच टाइप। देख सकते हो यहां पर ओनली 2 क्लोरीन ही आयोनाइजेबल है जो डॉटेड लाइन से अटैच है, और एक क्लोरीन जो डैश और डॉटेड दोनों से भी अटैच है, मतलब वो ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहा है। अब तीसरे एग्जांपल में 2 क्लोरीन अंदर है, तो यहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। मैं ले रहा हूं यहां पर फिर से एक कोबाल्ट, ये ले रहा हूं मैं इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन अब अमाइन तो 4 ही हैं, इसलिए 1 2 3 और ये ले रहा हूं 4। क्लोरीन एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक क्लोरीन बाहर, लेकिन आप यहां पर देख सकते हो कि क्लोरीन अगर ब्रैकेट के इनसाइड है तो ड्यूअल नेचर शो करेगा। इसका मतलब बेचारा ये क्लोरीन यहां पर डॉटेड लाइन भी होगी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को वो सेटिस्फाई कर रहा है। और यहां पर मैं ये भी ले सकता हूं, और एक क्लोरीन आयोनाइजेबल स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। तो आप तीनों एग्जांपल में देख सकते हो, ये होगा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड और एग्जांपल नंबर थर्ड। तो आपने यहां पर तीनों में क्या समझा, जैसे मैंने आपको बताया पोस्टर्स के अकॉर्डिंग उस तरह से यहां क्लियर किया गया है। यहां देख सकते हो आप 6 अमाइन 6 के 6 न्यूट्रल लिगैंड, इसलिए सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी, और तीनों के तीनों नेगेटिव लिगैंड ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। एक नेगेटिव लिगैंड अंदर आ गया तो 5 अमाइन न्यूट्रल सेकेंडरी को सेटिस्फाई करेगा, और ये अंदर ड्यूअल बिहेवियर शो करेगा, इसलिए डॉटेड भी और डार्क भी। और तीसरे में 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन आपके ये दोनों बिहेवियर ड्यूअल शो करेंगे, इसलिए डॉटेड प्लस डैश, और एक आयोनाइजेबल है इसलिए वो शो किया मैंने डॉटेड से। इस तरह से ये वार्नर थ्योरी इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि मटेरियल लिगैंड या तो फिर कोई भी न्यूट्रल या नेगेटिव लिगैंड ये अटैचमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ इस तरह से शो करता है। ये था कुछ पोस्टुलेट्स और उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहां पर बात आती है कि स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए वार्नर ने कौन सा कांसेप्ट यूज किया। तो जनरली वार्नर का ये पूरा कांसेप्ट, ये पूरी थ्योरी ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे डिपेंड करता है, ये किसी भी तरह से थ्योरेटिकल डेटा पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर कंडक्टोमेट्रिक कंडक्टेंस मेजरमेंट उसे सपोर्ट करके वार्नर ने यहां पर उसकी कंडक्टिविटी को शो किया है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। यहां 3 Cl, यहां 2 Cl बाहर है, यहां 1 Cl बाहर है। अगर मैं यहां इस तरह से इसे रेफर करता हूं तो कंडक्टिविटी किस तरह से आनी चाहिए, तो कंडक्टिविटी वाला कंसेप्ट ये हम एक नेक्स्ट अलग लेक्चर में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।